बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ शुरू है और आज हम उसके 7वें हिस्से में एक हदीस पाक पे चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं। ये रिवायत इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर दर्ज की। आक़ा दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इस हदीस पाक के रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो, और ये किताब है किताब बदअल खल्क, और बाब है बाब ज़िक्रिल मलाइकत सलवातुल्लाह अलैहिम। और यही रिवायत इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ज़िक्र की। गोया ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है। और इमाम मुस्लिम ने किताबुल क़द्र बाबु कैफ़ियतिल ख़ल्क़िल आदमी फ़ी बत्न उम्मिही व किताबत रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शकावतिही व सआदतिही, इसके अंदर इस हदीस पाक को दर्ज किया। गोया बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और जो रिवायत इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ज़िक्र की, ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आपसे रिवायत है। फरमाते हैं हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हदीस बयान की हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वहुव सादिकुल मस्दूक, और आपकी ज़ात गिरामी वो ज़ात गिरामी है जो सादिक भी हैं और आपकी सदाकत की तस्दीक भी की जाती है। फरमाते हैं इन्ना अहदकुम युजमउ खल्कुहु फी बत्न उम्मिही अर्बईन यौमन नुतफतन सुम्मा यकूनु अलकतन मिस्ल ज़ालिक। फरमाते हैं कि बेशक तुम में से हर एक को अल्लाह तबारक व ताला उसकी तख्लीक के मराहिल से, उसकी खिलकत के मराहिल से जब गुजारता है तो उसकी कैफियत और उसकी तरतीब क्या है, ये हदीस पाक से वाज़े करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि तुम में से हर शख्स अपनी माँ के बतन में 40 दिन नुत्फे की सूरत में रहता है। सुम्मा यकूनु अलकतन मिस्ला ज़ालिक, और फिर वो अलका की सूरत इख्तियार कर लेता है, यानी जमे हुए खून की कैफियत में। सुम्मा यकूनु मनजा का मुदगतन, फिर वो एक मुदगा की कैफियत धार लेता है। मिस्ल ज़ालिक, जिस तरह पहले वो नुत्फ़ा था, नुत्फ़ा के बाद अलका बना, अलका के बाद मुदगा बना। सुम्मा युरसलो अल मलक, फिर अल्लाह तबारक व ताला एक फरिश्ते को उसकी जानिब भेजता है। फ़यनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह, और वो फरिश्ता उसके अंदर रूह को फूंकता है। वयुमरु बिअरबअ कलिमातिन, और उसे 4 कलिमात का हुक्म देता है, 4 कलिमात का इजहार करता है। बेकत्ब रिज़्क़ ही, कि उसने जिंदगी में कितना रिज़्क़ इस्तेमाल करना है। वह अजल ही, और उसने कितनी जिंदगी गुजारनी है और कब उसकी मौत वाक़या होनी है।
व अमल ही, और उसने क्या क्या अमल करने हैं, व शकीयन और सईदन, और क्या वो बदबख्त होगा या बख्त वाला होगा, ये 4 चीजें लिख देता है। फवल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस जात की कसम अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा कोई इलाह नहीं। इन्न अहदकुम लयअमलु बिअमल अहलिल जन्नह, कि बेशक वो अमल करता है जन्नतियों के अमल की तरह, नेकी को इख्तियार करता है, खैर को इख्तियार करता है। हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, फरमाया उस अमल करने वाले और जन्नत के दरमियान फकत 1 गज का फासला रह जाता है, 1 गज। फिर क्या होता है, फरमाया फयस्बिकु अलैहिल किताब, बस उस पर लिखा हुआ सबकत कर जाता है, वो सबकत ले जाता है। और क्या होता है, फयअमलु बिअमल अहलिन नार फयदखुलहा, वो जहन्नमियों वाले अमल करता है, दोज़खियों वाले अमल करता है, अहले नार के अमल को इख्तियार करता है, यहां तक कि वो दोज़ख में दाखिल हो जाता है और उसे दोज़ख में डाल दिया जाता है। व इन्न अहदकुम लयअमलु बिअमल अहलिन नार, और दूसरा शख्स वो है जो सारी जिंदगी जहन्नमियों वाले अमल करता है, अहले नार के अमल करता है, दोज़खियों की तरह बुरे अमल इख्तियार करता है। और फिर क्या होता है, हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान फकत 1 गज का फासला रह जाता है। फयस्बिकु अलैहिल किताब, यहां तक कि लिखा हुआ उस पर सबकत कर जाता है। फयअमलु बिअमल अहलिल जन्नह, पस वो जन्नतियों वाला अमल इख्तियार करता है। फयदखुलहा, पस वो उसमें दाखिल हो जाता है। इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने जैसा कि जिक्र किया रिवायत किया है। अब इसमें चंद चीजें काबिल गौर हैं। पहली बात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसकी तख्लीक में 40 दिन का पहला मरहला वो नुतफा की कैफियत में रहता है, फिर 40 दिन का दूसरा मरहला वो अलाका की कैफियत में रहता है, और 40 दिन का तीसरा मरहला वो मुदगा की कैफियत में रहता है। आइए इस बात को अल्लाह के पाक कुरान से देखते हैं। कुरान करीम की सूरह हज के अंदर और सूरह हज की आयत नंबर 5 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बअसे फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुदग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैरा मुख़ल्लक़तिन लनुबय्यिना लकुम व नुफ़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाउ इला अजलिम मुसम्मा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, है लोगों, अगर तुम्हें क़यामत के दिन में किसी किस्म का कोई शक हो, पस बेशक हमने तुम्हें इब्तिदान मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफा से पैदा किया, फिर अलका से, फिर मुदगा से, जो एक नक्शा की कैफियत में है और बगैर नक्शा की कैफियत में, ताकि तुम्हारे लिए अपनी निशानियां जाहिर फरमा दें, तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान कर दें। और हम ठहराए रखते हैं माओं के पेट में जिसे चाहें एक मुकर्ररा मियाद तक। ये सूरह हज की आयत नंबर 5 है और पारा नंबर 17 है। आइए हदीस पाक इसकी ताईद कुरान करीम की दूसरी आयत मुबारक से देखते हैं। ये सूरह मुमिनून है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन
फी करार मकीन, फिर उसे पानी की बूंद किया एक मजबूत ठहराव में, यानी नुतफा की कैफियत का जिक्र किया गया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 के अंदर इरशाद फरमाया, सुम्मा खलकनन नुतफता अलकतन फखलकनल अलकता मुदगतन फखलकनल मुदगता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमन सुम्मन शाअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आइए अल्लाह तबारक व तआला ने एक खूबसूरत अंदाज में इंसानी तख्लीक का मरहलावार जिक्र किया कि ऐ इंसान, हम कहाँ से कहाँ तक तुझे पहुँचाते हैं, कहाँ से कहाँ तक तुझे लेके जाते हैं, और फिर भी अफसोस कि इंसान उसकी नाशुक्री करता है, उसका शुक्र बजा नहीं लाता। वो इस बंदे को किन किन मराहिल से गुजार कर कहाँ तक पहुँचाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और हमने उसे पानी की बूंद को खून की फिटक किया, यानी हमने नुतफा को आलाका बनाया, और हमने आलाका को मुदगा बनाया, और हमने मुदगा के अंदर हड्डियों के ऊपर गोश्त को चढ़ाया। सुम्मन शाअनाहु खल्कन, फिर उसे और सूरत में उठान दी। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, सबसे बेहतर तख्लीक करने वाला, सबसे बेहतर बनाने वाला। अब इन दोनों आयात बय्यनात से सही बुखारी और सही मुस्लिम की इस रिवायत की तायीद होती है, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहलावार इंसानी तख्लीक का जिक्र फरमाया। और फिर इन 3 मराहिल से गुजरने के बाद नुतफा, आलाका और मुदगा, ये 40 दिन का ये पीरियड है कि 40 दिन तक वो नुतफा रहा, 40 दिन तक वो आलाका रहा, और 40 दिन तक वो मुदगा रहा। फिर उसकी जानिब एक फरिश्ते को भेजा जाता है जो उसके अंदर रूह को डालता है, और 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं। नंबर 1 उसका रिज़्क, नंबर 2 उसकी ज़िंदगी और मौत, नंबर 3 उसका अमल, नंबर 4 उसकी सआदत या उसकी शकावत। ये 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरहला का जिक्र किया कि इंसान सारी ज़िंदगी नेकी को इख्तियार करता है, अहले जन्नत के आमाल को इख्तियार करता है, यहाँ तक कि लिखा हुआ उस पर सबकत ले जाता है, और वो बुराई के रास्ते को इख्तियार करके खुद को जहन्नम में डाल देता है, हालांकि उसके और जन्नत के दरमियान फ़कत 1 गज का फासला था। और दूसरा वो शख्स जो सारी ज़िंदगी बुराई के रास्ते को, शर के रास्ते को इख्तियार करता है, और यहाँ तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान फ़कत 1 गज का फासला रह जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस पर लिखा हुआ फयस्बिकु अलैहिल किताब, लिखा हुआ उस पर सबकत ले जाता है, और वो जहन्नम में वाक़या हो जाता है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, और सवाल ये है कि जब लिखा हुआ सबकत ले जाता है और जो खुदा ने उसके लिए लिख दिया है वो उसका मुकद्दर है, तो फिर नेकी के रास्ते को इख्तियार करना या शर के रास्ते को इख्तियार करना ये कैसा है? आइए इस सवाल का जवाब भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस पाक से अर्ज करते हैं। ये हदीस पाक हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपसे रिवायत है, और किताबुल कद्र और बाब कैफियत खल्क़ आदमी फ़ी बत्न उम्मिही व किताबत रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शकावतिही व सआदतिही, इसके अंदर यह हदीस पाक दर्ज है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, कुन्ना फ़ी जनाज़तिन फ़ी बकीयन, हम जन्नतुल बकी में, बकी गरकद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत के अंदर, आपकी रिफाकत के अंदर
ایک جنازے میں شامل ہوئے۔ فآتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقعد وقعدنا حولہ ومعہ مکسرۃ فنکس فجعل ینکس بمکسرتہ ثم قال ما منکم من احد ما من نفس منفوسۃ الا وقد کتب اللہ مکانہا من الجنۃ والنار والا قد کتبت شقیۃ او سعیدۃ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس تشریف لا کر جلوہ گر ہو گئے، اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی۔ آپ نے سر جھکایا اور اپنی چھڑی سے زمین کو کریدنے لگے، چھڑی زمین پہ مارنے لگے۔ پھر فرمایا تم میں سے ہر شخص، ہر جاندار شخص کا ٹھکانہ جنت یا جہنم اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اس کا سعید ہونا یا اس کا شقی ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام جو حضور کے گرد جلوہ گر تھے، ان میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نمکس علی کتابنا ونادع العمل، کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پہ بھروسہ نہ کر لیں اور عمل کو ترک کر دیں؟ جب خدا نے ہمارا شقی ہونا اور ہمارا سعید ہونا لکھ دیا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے، ہم عمل کو ترک کر دیں۔ فقال من کان من اہل السعادۃ فیسیر الی عمل اہل السعادۃ، حضور نے فرمایا سن لو، جو تم میں سے اہل سعادت میں سے ہے اسے نیک کاموں کی توفیق مل جاتی ہے، اسے اچھے کاموں کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور ومن کان من اہل الشقاوۃ فیسیر الی عمل اہل الشقاوۃ، اور تم میں سے جو بدبخت ہے اس کو اس عمل کی طرف رجوع ہوتا ہے اور وہ اس عمل کو اختیار کرتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقالا اعملوا، عمل کو اختیار کرو، فکلو میسرون اما اہل السعادت فیسرون لعمل اہل السعادت، فرمایا جو تم میں سے نیک ہے، جو اہل سعادت میں سے ہے، اسے اہل سعادت کے عمل کی توفیق مل جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اور تم میں سے جو اہل شقاوت ہے، جو بدبخت ہے، اسے بدبختی والے عمل کی طرف آسانی ہوتی ہے، وہ آسانی سے بدبختی والے عمل کو اختیار کرتا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جس نے صدقہ کیا اور اللہ سے ڈرا اور نیکی کی تصدیق کی، ہم اس کے لیے نیکیوں کو آسان کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی کی اور نیکی کی تکذیب کی، ہم اس کے لیے برائیوں کو آسان کر دیں گے۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اصول وضع کر دیا کہ جو اہل سعادت ہوتا ہے وہ نیکی کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور جو اہل شقاوت ہے وہ برائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ گویا جو سعادت کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اسے جان لیا کہ یہ سعادت کے راستے کو اختیار کرے گا، اور جو شقاوت کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ شقاوت کے راستے کو اختیار کرے گا۔ اور اس کی تائید ایک دوسری روایت، اور یہ بھی کتاب القدر کی روایت ہے، اس سے ہوتی ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات اقدس ہے۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم جالسن، کہ حضور نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आपके हाथ में एक छड़ी थी, उससे आप जमीन कुरेद रहे थे। आपने अपना सर अक़दस उठाया और फरमाया कि तुम में से हर ज़ी रूह का जन्नत या दोज़ख में एक मकाम मालूम है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम किस लिए अमल करें? हम उस लिखे हुए पर तकिया क्यों न कर लें, उस लिखे हुए पर भरोसा क्यों न कर लें? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को इससे वाज़े फरमा दिया, नहीं। फरमाया तुम अमल करो, इअमलू, अमल को इख्तियार करो। फ़कुल्लु मुयस्सरुन लिमा खुलिका लहू, तिलावत फरमाई। फरमाया हर शख्स के लिए उन्हीं कामों को आसान किया जाता है जिनके लिए उसकी तख्लीक की गई है। फिर आपने यह आयत मुबारका तिलावत की, जिसने सदका किया और अल्लाह से डरा और नेकी की तस्दीक की, हम उसके लिए नेकियों को आसान कर देंगे, और जिसने बुखल किया और लापरवाही की और नेकी की तकजीब की, हम उसके लिए बुराइयों को आसान कर देंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये बात गौर तलब है कि नेकी की तौफीक उसी को नसीब होती है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में भलाइयां रखी हैं, जिसका मुकद्दर आखिरत की कामयाबी और आखिरत की कामरानी है। और बुराई को वही इख्तियार करता है जिसके लिए आखिरत में बर्बादी और तबाही है। मगर यह बात हमेशा ज़हन नशीं रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ पहले लिख दिया है कि ये खैर के रास्ते को इख्तियार करेगा या ये शर के रास्ते को इख्तियार करेगा, ये सआदत के रास्ते को इख्तियार करेगा या ये शकावत के रास्ते को इख्तियार करेगा, ये अल्लाह तबारक व तआला के पहले से इल्म में था। और उलमाए कराम ने इसके बहुत सारे जवाब दिए हैं। यहां एक जवाब अर्ज करना चाहता हूं कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से लिख दिया है, हम उसके ताबे हैं और उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि बात यह है कि जो कुछ हमने अपने इख्तियार और इरादे से करना था, अल्लाह तबारक व तआला को पहले से उसका इल्म था। जिस तरह कयामत का जिक्र उसने कुरान करीम में पहले से फरमा दिया, मीज़ान का जिक्र उसने कुरान करीम में पहले फरमा दिया, जन्नतियों का जिक्र उसने पहले से फरमा दिया, जहन्नमियों का जिक्र उसने पहले से फरमा दिया कि जन्नत में कौन जाएंगे और उनका किरदार क्या होगा, पहले से उसने वाज़े कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वहदैनाहुन नजदैन इम्मा शाकिरम व इम्मा कुफूरा, फरमाया हमने दो रास्ते दिखा दिए हैं, अब तुम्हारी मर्जी शुक्र के रास्ते को इख्तियार करो, तुम्हारी मर्जी कुफ्र के रास्ते को इख्तियार करो। इससे साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला को पहले से इल्म था कि उसका कौन सा बंदा कौन सा अमल इख्तियार करेगा और उसका कौन सा बंदा कौन से अमल को इख्तियार करेगा। लिहाजा इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला ने बाज़ उमूर को अपने पास रखा और बाज़ उमूर में बंदे को इख्तियार अता किया, और खैर का रास्ता भी बंदे पे वाज़े कर दिया, शर का रास्ता भी बंदे पे वाज़े कर दिया। अब बंदे पे मुनहसिर है कि खैर के रास्ते को इख्तियार करके आखरत को हासिल करता है और आखरत को भला बनाता है, या शर के रास्ते को इख्तियार करके आखरत को बर्बाद करता है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम खैर के रास्ते को इख्तियार करें, उसकी फर्माबरदारी के रास्ते को इख्तियार करें, उसकी इताअत के रास्ते को इख्तियार करें, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी के रास्ते को इख्तियार करें। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने यह वाज़े कर दिया कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी को इख्तियार करता है, कामयाबी और कामरानी उसका मुकद्दर बन जाती है। लिहाजा हमारे ऊपर लाजिम है कि हम कुरान और सुन्नत को गौर से देखें और हिदायत के रास्ते को, सिरात मुस्तकीम को, निजात के रास्ते को इख्तियार करके अपने लिए कामयाबी और कामरानी को मुकद्दर बनाएं, फलाह और निजात को मुकद्दर बनाएं।
نہ کہ شیطان کے راستے کو اختیار کر کے اپنے لیے بربادی کے سامان کو تیار کریں۔ اس لیے قرآن و سنت کے عملی پیغام کے نتیجے میں ہمارے اوپر جو لازم ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بہت شکریہ۔